हरियाणा जी के विद देवेंद्र रोहिला। आज हम डिस्कस करेंगे कैंडिडेट्स रोहतक, करनाल, पानीपत के जिले। और ये सब जो नॉलेज है आपका काम आएगा सीईटी मेन टेस्ट, चाहे ग्रुप डी के लिए, ग्रुप सी के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए, या आपकी जो है +2 लेवल के लिए। आपकी इसका सिलेबस टीजीटी की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं 7,000 के करीब, उनमें काम आएगा। और पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं उनमें, और एचसीएस के लिए जिन कैंडिडेट्स ने अपना पेपर भर रखा है उनके लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे रोहतक। रोहतक को हरियाणा का दिल भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। बिल्कुल एक बीच में है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स का बॉर्डर बनाता है रोहतक। जिला बना 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को जेसी शाह आयोग के साथ ही हमारे राज्य की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय क्या है, रोहतक में ही है। और उपमंडल, इसके उपमंडल, सब डिविजन्स जहाँ एसडीएम बैठते हैं। सब डिवीज़न का मतलब है, उपमंडल का मतलब है जहाँ सब डिवीज़न जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं एसडीएम, रोहतक, महम, सांपला। और जहाँ तहसीलदार बैठते हैं वो है तहसील। इट इज़ रोहतक, महम, सांपला, कलानौर, ये इसकी तहसील हैं। रोहतक, महम, सांपला और कलानौर। और उप तहसील हैं लाखन माजरा। उप तहसील क्या है, लाखन माजरा। और खंड हैं इसके, ब्लॉक्स जो हैं, कलानौर, लाखन माजरा, महम, रोहतक और सांपला। कलानौर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कलानौर में किसका जन्म हुआ है। बहुत प्रसिद्ध शासक भारत का हुआ है, उसका भी कलानौर में जन्म। कलानौर, लाखन माजरा, महम, रोहतक और सांपला। नेक्स्ट, रोहतक में क्या क्या, कितने विधानसभाएं हैं। रोहतक में विधानसभा क्षेत्र हैं कैंडिडेट्स गढ़ी, सांपला, किलोई और रोहतक और कलानौर। गढ़ी, सांपला, किलोई, रोहतक, कलानौर। और पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तिलियार लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलियार झील कहाँ है, तिलियार झील रोहतक में, ठीक है। मैना झील, और मैना और नौरंग, ये हरियाणा टूरिज्म के जो 2 रिजॉर्ट्स हैं, मैना और नौरंग, ठीक है, ये महम में है। और शिवालय, चप्पल गांव और रूपमल मंदिर, गुरुकरण तालाब और दीनी मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद और लाल मस्जिद, ये पर्यटन स्थल हैं। प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, रोहतक, महम, कलानौर और एचबी कॉलोनी। और प्रमुख उद्योग क्या हैं, खाद्य उत्पाद, कपास, जीनिंग, पावरलूम यहाँ है, यानी कि धागा बनता है यहाँ, सूती धागा। नेक्स्ट है, रोहतक के विषय में थोड़ी सी जानकारी और आप ग्रहण करें। रोहतक जिला चारों तरफ से हरियाणा के 5 जिलों से घिरा हुआ है। कितने जिलों से घिरा हुआ है, 5 डिस्ट्रिक्ट। उत्तर में जींद, बड़े ध्यान से, इसमें से कई बार प्रश्न आ चुका है। उत्तर में जींद, उत्तर में जींद जींद जिला है। उत्तर में कौन सा जिला है, उत्तर में है जींद। उत्तर में जींद, पूर्व में सोनीपत, पूर्व में ईस्ट की तरफ, पश्चिम में भिवानी और दक्षिण में झज्जर, उत्तर पश्चिम में हिसार और दक्षिण पश्चिम में बहादुरगढ़, ठीक है, ये जिले हैं। यानी कि जींद 1, सोनीपत 2, भिवानी 3, झज्जर 4, हिसार, ठीक है, 5, और एक जो है पश्चिम में बहादुरगढ़ है। नेक्स्ट है, यमुना और सतलज नदियों के मध्यवर्ती उच्चतम भूमि, यानी कि दिल्ली के उत्तर पश्चिम में यह जिला स्थित है। और इसका उत्तरी भाग पश्चिम यमुना नहर की रोहतक बुटाना शाखाओं द्वारा सींचा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे रोहतक और बुटाना नहर किसके हिस्से हैं, वो पश्चिमी यमुना नहर की, ठीक है। यहाँ अनिश्चित प्राकृतिक वर्षा होती है, उस पर इसकी खेती निर्भर होती है। रोहतक क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, कहा जाता है कि पहले रोहतास का दुर्ग, और यहाँ के एमपी कौन है, यहाँ के एमपी कौन है उसका भी आपको पता करना है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी कौन है, डॉक्टर अरविंद शर्मा। रोहतास दुर्ग कहलाने वाले, रोहतास को जानते हैं आप, ठीक है। रोहतास दुर्ग कहलाने वाले रोहतक का रोहतास नामक दरवाजा द्वारा ये बनाई गई थी। और 1140 में निर्मित दीनी मस्जिद है। और समीप यानी कि खोखरा कोट टीले की खुदाई से बौद्ध मूर्तियों की अवशेष भी मिले हैं। खोखरा कोट, और दक्षिण पंजाब का यह एक पहले पंजाब का हिस्सा होता था,
और रोहतक किसी समय वन प्रदेश रहा होगा, जिसे यहाँ रोहितका अरण्य यानी कि रोहिता का जंगल करण ने भी रोहतक निवासियों को जीता। ठीक है, तो करनाल जिसके नाम से है, और प्राचीन में जो खोखरा कोट के पास इसकी जो स्थिति कही जाती है। नेक्स्ट, रोहतक आधुनिक समय में भी बहुत प्रसिद्ध है, और शिक्षा के क्षेत्र में रोहतक पीजीआई, रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है। अगर ये क्वेश्चन आए कि MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ है, वो रोहतक में है। और ठीक है, और नेक्स्ट से जाट हीरो मेमोरियल कॉलेज रोहतक में है, GB आयुर्वेदिक कॉलेज रोहतक में है, IC कॉलेज रोहतक में है, वेस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियर रोहतक में है, गॉड ब्राह्मण कॉलेज रोहतक में है, जाट कॉलेज रोहतक में है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा स्टूडेंट्स ये है मस्तनाथ महाविद्यालय, मस्तनाथ विश्वविद्यालय बन चुका है, ये भी रोहतक में है। और पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये PGI है। क्या है ये? PGI यानी कि मेडिकल के लिए जाना जाता है, बहुत बड़ी जो है संस्थान है। ठीक है, और ये चिकित्सीय शिक्षण में एक श्रेष्ठ डॉक्टर पैदा करने वाला एक जो कॉलेज है। और रोहतक को शैक्षणिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत। नेक्स्ट हमारा जिला है करनाल। करनाल जो है GT रोड पर स्थित है। करनाल जो है GT रोड पर स्थित है। करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर इसकी लोकेशन है। राष्ट्रीय राजमार्ग अमृतसर से जो दिल्ली आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चंडीगढ़ से 126 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। घरौंडा, नीलोखेड़ी, असंध, इंद्री और तरावड़ी इसके मुख्य कस्बे हैं। करनाल में अनेक फैक्ट्रियां हैं। यहाँ वनस्पति तेल तैयार किया जाता है खाने के लिए, और इसके अलावा अनाज, कपास, ये सारी चीज़ें यहाँ पैदा होती हैं। इसके अलावा यहाँ स्टूडेंट्स अनाज, कपास और नमक के बाजार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है। धान के यहाँ बहुत सारे राइस मिल हैं जो धान एक्सपोर्ट करते हैं, चावल एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम दिशा में कुरुक्षेत्र। पश्चिम में जींद, कैथल में, ठीक है, पश्चिम में जींद और कैथल, और दक्षिण में पानीपत, और पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। और यमुना नदी जो है इसको उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यमुना नदी जो है इसको अलग करती है। नेक्स्ट, और यह लिबर्टी फैक्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा भी आप करेंगे अभी। ठीक है, जिला बना 1 नवंबर 1966। उपमंडल सब डिवीजन असंध, इंद्री और घरौंडा। उप तहसील निसिंगबला, निगदू, और विधानसभा क्षेत्र हैं इंद्री, नीलोखेड़ी, करनाल, घरौंडा, असंध। और प्रमुख उद्योग हैं कृषि, यंत्र उद्योग और जूता उद्योग। यानी कि लिबर्टी शू कंपनी कहाँ है? लिबर्टी शू कंपनी कहाँ है? करनाल में। लिबर्टी शू कंपनी कहाँ है? करनाल में। लिबर्टी शू कंपनी कहाँ है? करनाल में। कृषि उद्योग यंत्र कहाँ है? करनाल में। कृषि उद्योग यंत्र कहाँ है? करनाल में। यानी कि शू इंडस्ट्री मुख्य रूप से कहाँ है? करनाल में। लिबर्टी शू कंपनी कहाँ है? करनाल में। तो लिबर्टी को भी इसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, करनाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक शहर है। यहाँ मुख्यतः धान की खेती की जाती है। यहाँ धान उच्च गुणवत्ता वाला होता है, इसका निर्यात विदेशों में किया जाता है। और इसके उत्तर पश्चिम दिशा में भी कुरुक्षेत्र, पश्चिम में जींद व कैथल, और दक्षिण में पानीपत। ये आपको बहुत, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, जिलों की स्थिति, पड़ोसी जिले। ठीक है, पूर्व में उत्तर प्रदेश। पर्यटक यहाँ अनेक पर्यटक स्थलों की यात्रा करते हैं। इनमें कलंदर शाह का गुंबद है, छावनी चर्च है यहाँ, और सीता माई का मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है। करनाल में पर्यटन स्थलों की चर्चा आप मेरे साथ थोड़ी सी करें। करनाल में जो पर्यटन स्थलों की चर्चा जो है, कलंदर शाह गुंबद, इसका निर्माण मार्बल से किया गया है और इसे खूबसूरत कलाकृतियों से सजाया गया। नेक्स्ट, छावनी चर्च। करनाल में खूबसूरत जो है एक चर्च भी है, छावनी चर्च है, और ये लगभग 100 फीट ऊंचा है। और करण तालाब, करण जलाशय और महाभारत
कि जो कर्ण थे उसी के नाम पे उन्हीं का बसाया हुआ ये शहर है, उन्हें अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। तो अभी इसमें आप देखें, महाभारत के युद्ध में राजा कर्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह अपनी दानवीरता के लिए भी जाने जाते हैं। और त्रावड़ी पृथ्वीराज चौहान का नाम आपको याद होगा। यह शहर महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान का भी रहा है। आज यहाँ भी चौहान का किला मौजूद है और एक दार्शनिक स्थल है। उसके बाद है कुंजपुरा में सैनिक स्कूल भी है। कुंजपुरा करनाल की जो है उत्तर पूर्व दिशा में 6 मील की दूरी पर है और इसकी स्थापना किसने की? खान ने भी की थी और यहाँ सैनिक स्कूल भी है। नेक्स्ट हमारा है पानीपत की 3 लड़ाइयाँ विश्व प्रसिद्ध हैं और हर एक सामान्य प्रश्न, हर एक साक्षात्कार में पानीपत की 3 लड़ाइयों के बारे में हमेशा पूछा जाता है। पानीपत 1 1526, पानीपत 2 1556, पानीपत 3 1761। ये इम्पोर्टेंट है, ये 1, ये 2 और ये 3। ये पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हैं। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हैं। पानीपत आजकल बुनकरों का शहर भी जो है के नाम से भी जाना जाता है। और ये जिला कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत जिला कब बना? 1 नवंबर 1989 को। कैथल भी 1 नवंबर 1989 को, यमुनानगर भी 1 नवंबर 1989 को और पंचकुला भी 1 नवंबर 1989 को। और इसके सब डिवीज़न 2 हैं, पानीपत और समालखा। तहसील पानीपत, इसराना, समालखा, बापोली और मतलोडा। नेक्स्ट है खंड जो हैं, ब्लॉक हैं पानीपत, इसराना, मतलोडा और समालखा, बापोली और सनौली खुर्द। विधानसभा क्षेत्र हैं पानीपत रूरल, पानीपत सिटी, इसराना व समालखा। 4 यहाँ पर जो हैं 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, इसराना और समालखा। नेक्स्ट, पानीपत की स्थिति कहाँ है? पानीपत के विषय में और इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं, ये भी कैंडिडेट्स आपको याद रखनी है। पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में एक जिला है, ऐतिहासिक नगर है, हिस्टोरिकल सिटी है और ये खुद का हेडक्वार्टर भी है। और हेडक्वार्टर की बात हम क्यों करते हैं? महेंद्रगढ़ में आएगा ये हेडक्वार्टर वाला क्वेश्चन। 1526 में पानीपत 1, 1556 में 2 और 1761 में 3। 1526 में पहली लड़ाई और मुगल वंश की स्थापना यहाँ हुई। पानीपत की भाषा हरियाणवी, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हिस्सा है एनसीआर का हिस्सा है पानीपत। करनाल भी एनसीआर का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देखें मेरे साथ, प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने भारत की तत्कालीन शाही सेना यानी कि इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक को हराया था। और द्वितीय युद्ध में 1556 में अकबर ने पानीपत के स्थान पर ही, अकबर हुमायूं का बेटा था, उसी स्थल पर अफगान आदिल शाह के जन्म हेमू को परास्त किया था। किसको भाई? हेमू को परास्त किया था। और तीसरे युद्ध में सन 1761 में अहमद शाह दुरानी ने जो है, अहमद शाह अब्दाली भी इसे कहा जाता था, मराठों को हराया था। नेक्स्ट, पानीपत में आजकल आधुनिक उद्योग कौन कौन से हैं? पानीपत की शान कौन से उद्योग कहा जाता है? किन उद्योगों को कहा जाता है? एनएफएल है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। आईओसीएल की रिफाइनरी है, बहोली गांव में स्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी, बहुत बड़ी रिफाइनरी है। और पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, बिजली बनाने का भी। और द थर्मल पानीपत कोऑपरेटिव शुगर मिल जो है यहाँ है, चीनी बनाने का। हैंडलूम इंडस्ट्रियल टाउन है और बुनकरों का शहर है और कंबल उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कैंडिडेट्स, नेक्स्ट में आप देखेंगे मेरे साथ कि पांचवी लड़ाई 1761 में और ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है, ओबेलिस्क भारत में पुरातत्व के तत्कालीन सर्वेक्षक जनरल द्वारा बनाया गया था। इसको काला आम के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई का स्मृति स्थल है और कलंदर शाह की दरगाह भी यहाँ है। और कलंदर शाह कौन से सिलसिले से थे? कौन से सिलसिले से थे कलंदर शाह? कलंदर शाह थे चिश्ती सिलसिला और शेख सराफुद्दीन और बू अली कलंदर शाह को ही समर्पित है। सलारगंज गेट, ठीक है, सलारगंज गेट जो है, ठीक है, ये सलारगंज गेट हैदराबाद के निज़ाम के प्रधानमंत्री ने यहाँ बनवाया था।
पानीपत में और दर्शनीय स्थल क्या क्या हैं? इसमें काबुली बाग मस्जिद है, ठीक है। 1556 की लड़ाई में मुगल सम्राट अकबर को हराकर अकबर ने, यहाँ गलत लिखा हुआ है ये, ठीक है। पानीपत 1556 की लड़ाई में मुगल सम्राट अकबर ने, ठीक है, अकबर ने किसको हराया था? अकबर ने, ठीक है, सम्राट हेमचंद्र को, ठीक है। उसकी याद में ये काबुली बाग मस्जिद बनाई गई थी। नेक्स्ट काला आम पार्क है, जहाँ पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, और देवी मंदिर भी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। और इब्राहिम लोदी की कब्र, जो अंतिम शासक था लोदी वंश का, सुल्तान वंश का, उसकी कब्र भी यहाँ मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। शेयर एंड